हेलो स्टूडेंट, यदि आप अपनी बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि माशिम द्वारा आपके जो कक्षा 10वीं का विषय गणित का आपका जो प्रश्न बैंक जारी कर दिया गया है और हम आपको क्या प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन बता रहे हैं। इससे पहले हमने वीडियो फर्स्ट में आपको जो पहला चैप्टर था वास्तविक संख्या उसका सॉल्यूशन बता दिया था। इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर यानी बहुपद का बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे बहुपद चैप्टर में। इसलिए बच्चों इस वीडियो को पूरा देखना ये, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बैंक है। अब आपका जो भी पेपर बनेगा वो इस प्रश्न बैंक से ही बनेगा। यदि आपके 80 अंक होते हैं तो आपके 75 प्लस यहीं से आनी है। इसलिए अगर आप ये पूरी प्रश्न बैंक याद कर लेते हैं तो आपको और कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है। अगर आपको डाउट होता है कि इतने क्वेश्चन कहाँ से करें तो मैं फिर एक वरदान सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें मैथ प्लस साइंस के अगर आप मेरे जो क्वेश्चन कर लेते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, और ज़्यादा नहीं, एक चैप्टर में से मैं मोस्ट 5 क्वेश्चन ही सेलेक्ट करूँगा। और वो कर लेते हैं तो अब 80 में से ऑब्वियसली 75 प्लस फिर भी ला सकते हैं। ठीक है, अब बोलेंगे कि भाई इतने आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट मेरे खुद मैथ प्लस साइंस में आए हैं 98 हैं, 96 हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कितना कर लेना, इतना जो मैं मैथ प्लस साइंस बता रहा हूँ। ठीक है, ओवरऑल मेरे हिंदी इंग्लिश में भी अच्छे नंबर हैं, 92 प्लस हैं सब में, लेकिन मैं मैथ प्लस साइंस को ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। और सभी सब्जेक्ट तो आप याद कर ही लेंगे, लेकिन मैथ साइंस याद करने में भी नहीं होता है, क्योंकि उसको समझना पड़ता है। तो ये आप थोड़ा ये ब्लूप्रिंट देख लीजिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं की है तो और अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे, ज़्यादा हासिल कर पाएंगे। ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा। ठीक है, यहाँ से आप देख पाएंगे आपके टोटल जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। कुछ लोगों को पता नहीं है, वो बोल रहे हैं कि 42 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो ये गलत है, 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। जो चैप्टर टाइम उनके यहाँ पर देख लीजिए। चलिए, हम सेकंड चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर हमने आपको बता दिया था, सेकंड चैप्टर देख लेते हैं। इसमें से आपको 5 अंक के टोटल पूछे जाएंगे क्वेश्चन। इसमें से 1-2 अंक का होगा। ठीक है, 3 अंक के एक ऑब्जेक्टिव पाएंगे 3 अंक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से आपके 3 अंक क्लियर होंगे पक्के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वरदान सीरीज आपको बहुत जल्दी कमेंट करिए, जितने ज़्यादा कर सकते हैं तो उतनी ही जल्दी आपके लिए आ जाएगी। अन्यथा क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के बाद आपको वरदान सीरीज वैसे ही देखने को मिल जाएगी। देखिए, यदि दो घात बहुपद है a² प्लस bx प्लस c की शून्य का अल्फा और बीटा हूँ तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है, तो ये c/a होगा। ये क्या, दो शून्यकों का गुणनफल होता है। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा ये दो शून्यकों का योगफल होता है। ये क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी कर देना है। ठीक है, यही दोनों में से एक ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए इन दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लें। साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब आपका सिलेबस चेंज हुआ था उससे पहले ये बहुत ज़्यादा हर साल पूछा जाता था, लेकिन शून्यकों का संबंधित है तो ये आपसे पूछ लेगा। तो शून्यक निकालोगे तो इसका -b/a आएगा। कैसे निकालेंगे, क्योंकि x की वैल्यू निकालेंगे तो b इधर आएगा। देखिए, ax प्लस b बराबर 0 मानेंगे तो b इधर पहुँचेगा तो -b हो जाएगा। x इंटू में है तो इधर a इंटू में है तो नीचे आएगा, तो b/a इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x² - 3 की शून्यक। तो इसमें स्टूडेंट क्या बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि x² - 3 बराबर 0 मानते हैं और x² बराबर 3 कर लेते हैं, और यहाँ से x की वैल्यू क्या है, √3 आ जाती है, जबकि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब गलत क्यों होगा, देखिए किस प्रकार से। अब देखिए मैं एक बताता हूँ। देखिए, ये x², इसको मैं लिख सकता हूँ -√3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये क्या बनता है, a² - b² का फॉर्मूला बनता है, क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, यही फार्मूला होता है। तो इसको मैं लिखूँगा x -√3 और x प्लस √3, है ना। तो इसको बराबर में भी रखूँगा तो एक क्या आएगा, माइनस का होगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और ये क्या होगा, माइनस का तो ये प्लस का, ये हो जाएगा आपका, ये प्लस का है। ठीक है, तो ये माइनस का √3 हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस √3 आपका ये करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन ए सही रहेगा। अब इसके बाद देखिए, बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 की शून्यक होंगे, तो आप इसके गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल फैक्टर होगा, तो इसका जो आंसर आएगा -2 -5 आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बहुपद दिया है x+1 ब्रैकेट x² - x की पावर 4 + 1 के लिए घात होगी। तो घात क्या होती है, जो कोई हमें बहुपद दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई, सॉरी बहुपद दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, बहुपद दिया है, तो इसमें जो अधिकतम घात होती है उसे हम चर की घात कहते हैं, है ना। तो इसमें जब आप इसका इंटू करेंगे तो ये x की घात 5 हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, ये घात 5 हो जाएगी। ठीक है,
चलिए 7वां देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद की शून्य -3 तथा 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो इसे हम अल्फा मानते हैं, इसे हम बीटा मानते हैं, ठीक है। ये तो अभी सभी को आपको ध्यान में ही होगा। फिर क्या हमें फॉर्मूला लगाना है, जो कि फॉर्मूला क्या होता है ये सभी जानते हैं कि द्विघात बहुपद का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आएगी वो कुछ इस प्रकार से आएगी, x² माइनस x माइनस 12, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। इसके बाद देखिए, किसी बहुपद की कुल शून्यक उस बहुपद की आरेख के निम्नलिखित पर प्रचित के लिए के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है। तो ये क्या एक्स अक्ष पर होती है, तो यहाँ पर आपको एक्स अक्ष कर लेना है। अब प्रश्न 2 देखते हैं, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति कर लेना है। पहला देखिए, अभी ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा गया था तो इसका क्या कर लेना, -b/a कर लेना है, ठीक है। दो बहुपदों का गुणनफल 1 होता है तो दो बहुपदों का गुणनफल 1 क्या होता है, बहुपद होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुपद कर लेना है। x² प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग क्या होता है, आप जानते हैं कि -b/a होता है। यहाँ पर जो x का गुणांक होता है वो a होता है और x का गुणांक होता है वो b होता है। तो यहाँ पर b कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाया। a का गुणांक कितना, 1 है, तो ये कितना आएगा, -4 आएगा, ठीक है। अब गुणनफल पूछा है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c यहाँ पर जो अचर राशि होती है वो होती है, तो 8 हो जाएगा इसका, ये शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको -4 कर लेना है, यहाँ पर 8 कर लेना है, ओके। चलिए 5वां देखते हैं। यदि बहुपद k माइनस x² प्लस kx प्लस 1 का शून्यक -3 हो तब k का मान हुआ। तो k का मान बताना है क्या होगा। तो ये जो 5वां है इसका k का मान 4/3 आएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। एक शून्यक -3 है तो आपको क्या है, k का मान ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। ओके, इस प्रकार से आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्तर आपको देखना है। सत्तर बीजीय व्यंजक x² माइनस 2 √x प्लस 7 बहुपद नहीं है। तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये जो चर की जो घात है वो एक पूर्णांक संख्या नहीं है, ठीक है। सॉरी, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि एक्सप्रेस ये भिन्न के रूप में है, जबकि यहाँ पर पूरी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, शून्य बहुपद की घात शून्य होती है तो ये आपको बताना असत्य है, क्योंकि शून्य बहुपद की घात अनंत परिभाषित ही नहीं होती है। ये वाला आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि शून्य बहुपद की घात होती ही नहीं है। एन घात वाले बहुपद की अधिकतम घात की शून्यक एन हो सकती हैं, तो ये सत्य है। जैसे मान लीजिए x² है तो इसमें 2 घात हैं तो इसकी शून्यक 2 होती हैं। अब x की पावर n है तो इसकी कितने होंगे, n होंगे। जैसे 2 के 2 होंगे तो n के n होंगे, है ना। चलिए अब प्रश्न 4 देख लेते हैं। तो प्रश्न 4 में देखिए क्या दिया गया है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। दूसरा है द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है। तीसरा है त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है। तो इन सभी के आंसर देखते हैं हम। रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, ठीक है। द्विघात बहुपद की घात 2 होती है। त्रिघात बहुपद की घात 3 होती है। इनमें से आपको 100% एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, इसलिए इन तीनों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लें। छोटे देखते हैं, किसी बहुपद पी एक्स के लिए पी बाय बराबर पी एक्स पर ग्राफ नीचे दी आकृति में पी एक्स की शून्यकों की संख्या लिखना है ना। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या जो एक्स के अक्ष पर काटता है उन्हें शून्यकों की संख्या कहते हैं। तो किसने 2 पर काटा है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ पर आपको 2 कर लेना है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, ये इनको याद कर लेना, क्योंकि इन्हीं में से आपका पेपर बनेगा। सो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपके 3 या 4 अंक में, तो इसलिए ये जल्दी से रट लें या समझ लें। अगर आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस के भी आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाएँ तो आप हमें जल्दी से एक अच्छा सा कमेंट करके बोल दीजिए कि हाँ, अभी क्या हमारी जो प्रश्न बैंक की सीरीज चल रही है उनमें केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही सॉल्व कराए जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको पूरे ही क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही मैं इनको सॉल्व करूँगा तो वहाँ पर PDF डाल दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाइए, ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये 9वां क्वेश्चन है, ये 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 2-4 वाले रैखिक समीकरण युग्म का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इन क्वेश्चन की आप टेंशन न लें, बिल्कुल बहुत जल्दी है। जैसे ही ये क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जो सीरीज कंप्लीट होती है उसी के साथ आपको ये क्वेश्चन आएंगे, साथ ही साथ आपकी वरदान सीरीज भी लॉन्च होने वाली है। तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री आपको सभी कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेते हैं। जब भी हम क्लास 10 की और भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।